नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा, आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। उत्तराखंड में मानसून के साथ रोपाई का मौसम भी चल रहा है। पहाड़ में रोपाई या रोपड़ी किसी उत्सव से कम नहीं है। हालांकि पलायन और अन्य कारणों से अब खेती का रकबा भी कम हो गया है, लेकिन एक समय ऐसा था जब सेरों में खूब धान लहलहाता था। इसकी कई किस्में बोई जाती थी और सामूहिक रूप से लोग रोपाई करते थे। ढोल और हुड़के की थाप पर गीत गाते और अन्न धन के भंडार भरने की कामना करते थे। आषाढ़ के इस महीने में पहाड़ी जीवन का उल्लास अब भी कई जगह पर देखते ही बनता है। और अगर हमारा कृषि विभाग धरातल पर काम करे तो इस मामले में राज्य आत्मनिर्भर भी हो सकता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किस तरह से धान की खेती की जाती है। राज्य के पश्चिमी हिस्से यानी उत्तरकाशी जिले के रवाई में कमल और टोस घाटी के सेरे श्रेष्ठ माने जाते हैं। कमल सिराई और राम सिराई के इन सेरों में लाल धान उगाया जाता है, जिसने अब दिल्ली तक धूम मचा दी है। रवाई के इन सेरों का दूर तक फैलाव हर किसी का मन मोह लेता है। स्थानीय लोग इसे ज्वार धान भी कहते हैं, जो कभी किसी जमाने में हिमाचल की ज्वार घाटी से यहाँ लाया गया था। राज्य के पूर्वी हिस्से पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिले भी धान की खेती में अव्वल रहे हैं। यहाँ भी सिंचाई सुविधा वाले इलाकों में सिलसिलेवार धान के सेरे हैं, जिनमें जमाली और जमाई धान होता है। बागेश्वर में कत्यूरी काल से ही धान के सेरों की बड़ी श्रृंखलाएं रही है। कत्यूरी राजाओं ने बागेश्वर को सैनिक छावनी धान की पर्याप्त उपलब्धता के कारण ही बनाया था। इधर राज्य के बीच के हिस्से में अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर इलाके में कैटा रोबोरा धान की उपजाऊ पट्टियां हैं। यहाँ उगाए जाने वाला धान लंबा और रोग प्रतिरोधक होता है। संभवतः पुराने समय में भारत तिब्बत व्यापार के चलते धान का ये बीज यहाँ पहुँचा होगा। यहाँ का तथई रंग का परगाई धान भी लोकप्रिय है। पश्चिमी रामगंगा तट के चौखुटिया, खतरसार, बैराट, हाट, गाँव मासी यहाँ के प्रसिद्ध सेरे हैं। गढ़वाल में 60 दिन में फसल देने वाला सक्टी धान बहुतायत में उगाया जाता है। चमोली जिले के पिंडर घाटी में सिंचाई सुविधा नहीं है, लिहाजा यहाँ पौष्टिक उखड़ी खरन की खूब पैदावार होती है। पिंडर की सहायक नेगा घाट और कुलसारी और पैठानी सेरे महत्वपूर्ण है। चांदपुर परगने में ढलान वाले सीढ़ीदार खेतों उखड़ी धान की कई किस्में मिलती हैं। गौचर, नगरासु, घोलतिर के विशाल सेरे अब सड़क और कस्बों के फैलाव के कारण सिमट गए हैं। और रुद्रप्रयाग जिले में लसिया, मयाली, धारगो, कवरतोली के बड़े सेरे हैं। पौड़ी जिले में बचनस्यू इलाके में सेरे भी हैं और उखड़ी धान भी। अन्न उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण रहे इस इलाके का लाल मकरंद धान प्रसिद्ध रहा है। किसी जमाने में गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर बचनस्यू क्षेत्र के धान अपने खरेपन के लिए जाना जाता था। और इसके अलावा नयार घाटी के सिंचित सेरे भी धान की उपज के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। सतपुली में मच्छी भात का चलन आज का नहीं, बल्कि धान की खेती के बूते ही काफी पुराना है। टिहरी और उत्तरकाशी के चिन्याली सौर तक भागीरथी प्रवाह क्षेत्र अब बांध की झील में तब्दील हो गया है, जिसके चलते कई विशाल सेरे डूब गए हैं। लेकिन चिन्याली सौर के पार तिचली और मल्ली सेरा अब भी है। मल्ली का सेरा वही है जिसमें लोक कथाओं का नायक भड़ जीतू बगड़वाल बैलों समेत समा गया था। उत्तरकाशी जिले में डुंडा से थाती धनारी मार्ग पर ऐतिहासिक सेरे हैं। धनारी पट्टी का नाम धान से ही उपजा लगता है। यहाँ धनपति गाड़ से सिंचित सेरों के साथ ही कुछ ऊंचाई पर उखड़ी लाल धान का भी बहुत प्रसिद्ध थी। इसी वजह से श्रीनगर राजवंश के परिवार के सदस्यों को यहाँ खेती के लिए भूमि दी जाती थी। उत्तरकाशी जिले के राड़ी डांडा के जंगलों से घिरा भंडारस्यू क्षेत्र है, जहाँ अलग ही रंगत वाली मिट्टी है। कभी इसे टिहरी रियासत का भंडार कहा जाता था और यहाँ लोगों के कोठारों में 2-3 सालों के लिए अन्न सुरक्षित रखा जाता था। इसलिए अकाल या दुर्भिक्ष के दिनों में भंडारस्यू पट्टी का ही सहारा होता था और यहाँ से दूसरी जगहों को अनाज की मदद पहुँचाई जाती थी। ऋषिकेश के निकट तपोवन क्षेत्र में अब कंक्रीट का जंगल उगाया है, लेकिन अब भी खेत नजर आ जाते हैं जो कभी बासमती के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। ऐतिहासिक जानकारी के मुताबिक इस सेरे को पाने के लिए हिमाचल का सिरमौर राजवंश और गणराज्य में तनातनी भी हो गई थी। फिलहाल समय बदला है, लोगों की जरूरतें और प्राथमिकताएं बदली हैं। अब खेत बंजर हैं, जल स्रोत कम हो चले हैं और जंगली जानवरों के कहर से किसान परेशान हैं। लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी हमारे पुरखों ने पहाड़ की पीठ काटते हुए झेली होगी। बिना आधुनिक संसाधनों के खेतों के लिए पानी का रुख मोड़ना, औजार जुटाना और पशुओं की देखरेख, खाद का इंतजाम और मीलों तक खेतों की कतार तैयार करना आसान तो नहीं रहा होगा। ये वीडियो अगर आपको जानकारी पूर्ण लगे तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।